तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुरान करीम के अंदर जो स्मॉल यानी छोटा नून होता है, उस नून को कहते क्या है, उसे पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। बहुत सारे लोग छोटा नून का कायदा नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस स्मॉल नून का पढ़ने का तरीक़ा क्या है, सही तरीक़ा आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वरना अधूरा सीख करके जाइएगा तो सही से आप इस स्मॉल नून को पढ़ नहीं पाएंगे। इसका क्या नाम है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको छोटा सा नून जो कि स्मॉल नून है दिख रहा है, इसे कहते हैं नून क़ुतनी। और जो यहाँ पर आयत आपको दिख रहा है, ये आयत अश-शुअरा और 19 पारा में 123 नंबर आयत में आपको देखने को मिल जाता है। कुरान करीम के अंदर बहुत सारे सूरतों में ये आपको छोटा नून देखने को मिल जाता है। एक एक सूरह में 2-2 3-3 जगह भी आया हुआ है। तो चलिए, पढ़ने का तरीक़ा ये है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये जो छोटा नून है, इस छोटा नून से कभी भी जुमले का शुरुआत नहीं होता है। जैसे अलिफ से जुमले का शुरुआत हो गया, लाम से हो गया, बा से हो गया, जीम से हो गया, बहुत सारे हरूफ है जिनसे जुमले का शुरुआत होता है। लेकिन ये जो छोटा नून है, ये जो छोटा नून आपको दिख रहा है, ये नून क़ुतनी है। इस नून क़ुतनी को पढ़ने के लिए जुमले के बीच में पढ़ना होगा। इस नून क़ुतनी से आप इब्तिदा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों चलिए, और इस नून को जब पढ़ेंगे तो इसके अगल बगल वाला जो अलीफ रहता है इसके ऊपर वो उसको गिरा दिया जाता है। तो चलिए, हमको किस तरीक़े से पढ़ना है। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आदुनिल मुरसलीन, आदुनिल मुरसलीन। आदु यानी हम आद को छोड़ करके सिर्फ नील मुरसलीन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये छोटा नून जुमले के बीच में पढ़ा जाता है। चलिए, दूसरे सूरा में आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर सूरह तबारकल्लज़ी में 1 नंबर आयत के बाद 1 नंबर आयत में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अलीफ के नीचे छोटा नून लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस नून को पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, इस नून को पढ़ने के लिए हमें 1 नंबर आयत में वक्फ़ नहीं कर सकते। अगर वक्फ़ कर लेते हैं तो नून को नहीं पढ़ेंगे, अलीफ को पढ़ेंगे ज़बर देकर। नून से इब्तिदा नहीं होगा। नून क़ुतनी, ये जो छोटा नून है, नून क़ुतनी से जुमले का शुरुआत नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ने का 2 तरीक़ा होता है, क्योंकि आयत है। जैसे हम देखिए, यहाँ पर वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। थोड़ा सा हम इसको पूरा कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो दोस्तों। देखिए, यहाँ पर वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठहर गए। ठहरने के बाद 1 नंबर आयत के बाद यहाँ पर निल्लज़ी नहीं पढ़ सकते, बल्कि नून को नहीं पढ़ना होगा, नून क़ुतनी को छोड़ देना है। यहाँ से अब अल्लज़ी ख़लक़ल मौत, इस तरीक़े से शुरू करेंगे। नून को पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, 1 नंबर आयत में ठहरना नहीं है, तब जाकर के नून को पढ़ेंगे और अलिफ को गिरा देंगे। ये कायदा रूल्स है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीक़े से पढ़ेंगे, वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीरुनिल्लज़ी ख़लक़ल मौत। क़दीरुनिल्लज़ी यानी 1 नंबर आयत में ठहरना नहीं होगा। तो क़दीरु रा को रू पढ़ेंगे और जो नून के ऊपर अलिफ है उसको गिरा देंगे। तो अक्सर नून को इस्तेमाल करने जब किया जाता है तो अलिफ को गिरा दिया जाता है। तो ये कायदा रूल्स है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को स्मॉल नून यानी नून क़ुतनी का पढ़ने का सही तरीक़ा अच्छे तरीक़े से बता दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताएं, इसका पूरा फुल वीडियो अच्छे तरीक़े से बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।